बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस को गो थ्रू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बेसिक्स को कवर करते हैं और हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट करते हैं चंद मेन चीज़ों के से। इसमें है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हमारा मेन फंक्शन, और विद इन आवर मेन फंक्शन हमारा जो भी कोड होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। हमारे मेन फंक्शन में हमारे प्रोग्राम का सारे टास्क जो उसने परफॉर्म करने हैं उसके अंदर परफॉर्म होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? A collection of statements when executed accomplishes something. स्टेटमेंट्स, हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स वो है जो ईच लाइन ऑफ कोड हमारी स्टेटमेंट्स कहलाती है। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट मीन्स कि हमारे तमाम लाइन ऑफ कोड्स, हमारी तमाम स्टेटमेंट्स जब वो एग्जीक्यूट होती हैं और कुछ स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश करते हैं तो वो एक फंक्शन कहलाता है। ये तो आइदर स्टैंडर्ड होती हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस वो हैं जो एक स्टैंडर्ड हमें गिवन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड वो फंक्शंस हैं जो हमारे लिए सी ने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं, जैसे सी आउट, सी इन, जो हमारे मेन फंक्शंस हैं जिनसे हम बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, वो प्री डिफाइंड है। उनके पीछे भी कोई लाइन ऑफ कोड्स चल रहे होते हैं जिससे वो सी आउट से हमारी स्क्रीन पे हमारा स्ट्रिंग या नंबर कुछ भी हमने डिस्प्ले करवाना होता है, सी आउट की हेल्प से हम उसको प्रिंट कर देते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स को। सिंटैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट होता है एक फंक्शन को या किसी कीवर्ड को या कोई भी काम हमने करवाना है। फॉर एग्जांपल कोई लूप चलाना है हमने, तो उसका स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। अभी हम सिंटैक्स की सिंपल डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सिंटैक्स रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, बेशक वो एक लूप है, एक फंक्शन है, या हम सिंपली किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, उस सब चीज़ों के सिंटैक्स होते हैं, यानी कि रूल्स दैट स्पेसिफाई विच स्टेटमेंट्स आर लीगल। स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस का लीगल होने का मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम उन्हें रीड कर सकता है, यानी अगर वो राइट होंगे तभी हमारा जो कंपाइलर है वो उसको लीगल करार देगा और इसी तरह उसको समझ आएगी कि इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। अगर हमारे रूल्स स्पेसिफाई कर जाते हैं तो फिर हमारा कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर देगा और कोई एरर नहीं देगा और उसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एज इट इज़ जो हम काम करवाना चाहते हैं वही होगा। तो सिंटैक्स आर द रूल्स। उन रूल्स के मुताबिक हमने एक स्टेटमेंट लिख ली है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आए तो वो भी सेट ऑफ रूल्स हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स हैं, सिंबल्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं। सिमेंटिक रूल। सिमेंटिक रूल मीन्स कि एक इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने रिजर्व वर्ड्स पे। सी के अंदर टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स हैं। ये रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो हम इन फंक्शंस, इन स्पेसिफिक कामों के अलावा नहीं यूज़ कर सकते। इनमें इनकी एग्जांपल्स हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, कांस्टेंट, वॉइड, रिटर्न। ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं जो अपना कोई ना कोई टास्क अचीव कराते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम अपने नेमिंग कन्वेंशंस में नहीं यूज़ कर सकते। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल, टाइप, टेम्पलेट, क्लास या फंक्शन, किसी भी चीज़ को हमने यूज़ करना है, उसके लिए हमने उसका कोई ना कोई आइडेंटिफायर सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर के नाम, इंटीजर जो एक जिसकी टाइप इंटीजर है ए,
और दैट मीन्स ए उसका आइडेंटिफायर है। जब भी मैं ए को कॉल करूँगा कहीं पे भी, तो दैट मीन्स एक इंटीजर होगा ए। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए मुझे एक इंटीजर सेट करना है, तो मैंने उसका कोई ना कोई नाम रखना है। वो नाम जो होगा, इट कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसके नेमिंग कन्वेंशंस में ज़रूरी है कि ये एक लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक आइडेंटिफायर सेट करते हैं कैपिटल में नंबर, और उसके बाद आप उसको कॉल करते हैं नंबर लोअर केसेस के साथ, तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है। दो प्रीडिफाइंड आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल लेते हैं, सी आउट और सी इन। इन दोनों का स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। सी आउट से जो हमारी वेरिएबल है उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो सकती है, या हम डायरेक्ट स्ट्रिंग्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और सी इन से हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं। इनको हम फर्दर और एक्सप्लोर करेंगे, बहुत डिटेल एग्जांपल के साथ हम सी आउट और सी इन को पढ़ेंगे। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा क्वान्टिफाई करते हैं। लीगल आइडेंटिफायर्स, इलीगल आइडेंटिफायर एम्प्लॉय एंड सैलरी। अगर हमने किसी का नाम एम्प्लॉय स्पेस सैलरी लिखा है तो ये इलीगल इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, और स्पेसेस अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर की नेमिंग कन्वेंशन में। हेलो के आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है तो ये भी अलाउड नहीं है। बीच में हम प्लस का सिंबल भी नहीं यूज़ कर सकते। और सेकंड इसलिए इनवैलिड है क्योंकि हमारी नेमिंग कन्वेंशंस में ये फर्स्ट रूल है कि या तो एक वो हमारे आइडेंटिफायर्स या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से। ओके गाइस, हमने पीछे जो भी लेक्चर लिया उसको हम अब प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये सब चीज़ें किस तरह हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होती हैं। ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा कंसोल पे, स्क्रीन पे। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अपने नाम से ही आपको पता चल जाता है। प्री मीन्स पहले, प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसिंग कर रहा है, प्री प्रोसेसर मीन्स पहले प्रोसेसिंग। डायरेक्टिव प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव मीन्स कि हमारा प्रोग्राम रन होने से पहले जो चीज़ प्रोसेस होगी, तो ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और इसके अंदर एक लाइब्रेरी है, एक हेडर फाइल है। तो IOStream वो लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। IOStream मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसकी वजह से हमारे बेसिक ऑपरेशंस लाइक सी आउट सी इन चलेंगे। नेक्स्ट, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ये हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है सी इन सी आउट के लिए। ये भी हमारे लिए कंपलसरी है ताकि हमारी सी इन सी आउट स्टेटमेंट्स रीड हो जाए। उसके बाद हमारा इंट मेन हमारे प्रोग्राम की मेन फंक्शन है। इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। सो हम देखते हैं हमारे इस 5 लाइन के प्रोग्राम की आउटपुट क्या है। रन करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट है हेलो वर्ल्ड, और ये परफेक्टली फाइन कंसोल पे रन हो गया। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप क्या होती है? किसी भी हमें कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी वैल्यू चाहिए, उसकी सर्टन टाइप हमने डिक्लेयर करनी है। हमने अपने कंपाइलर, अपने कंप्यूटर को बताना है कि ये सर्टन वेरिएबल या आइडेंटिफायर जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी सर्टन टाइप है। तो उसकी 3 पार्ट्स हैं, वो 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं: सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड पॉइंटर्स। राइट नाउ हम बिल्कुल बेसिक, सिंपल और स्ट्रक्चर्ड पे जाएंगे, तो उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। आगे सिंपल डेटा टाइप्स की भी 3 फर्दर कैटेगरीज हैं: इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट और इन्यूमरेशन। इंटीग्रल
डेटा टाइप्स वो हैं जो सिर्फ इंटीजर्स मीन्स नंबर्स विदाउट डेसिमल, मीन्स कि एक सिंपल नंबर 1 2 3, नॉट लाइक 1.1 1.2. इंटीजर्स जस्ट सिंपल नंबर्स हैं विदाउट अ डेसिमल. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में डेसिमल नंबर्स आते हैं, ये हमेशा पॉइंट में होता है. इन न्यूमरेशन टाइप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे ये प्री डिफाइंड है इंटीजर डेटा टाइप या फ्लोटिंग पॉइंट. उसी तरह इन्यूमरेशन टाइप मीन्स कि हम बीइंग यूज़र्स हम भी अपनी स्पेसिफिक कोई भी डेटा टाइप बना के उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम. ओके, इंटीग्रल डेटा टाइप्स फर्दर 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं. इनमें शामिल है कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, बूल, अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग. इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. ये 3 सिंपल डेटा टाइप्स हैं और इनकी वैल्यूज़ और स्टोरेज को डिस्कस करते हैं. एक इंटीजर की स्टोरेज 4 बाइट्स होती है. अगर एक आपसे पूछा जाए कि एक इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में तो उसकी स्टोरेज कितनी हमारा कंप्यूटर लेगा, तो वो उसका आंसर है 4 बाइट्स. इनकी वैल्यूज़ की रेंज -2147483648 से लेके पॉजिटिव में ये सेम वैल्यू है. इससे ना ये पीछे जा सकती है ना आगे, ये इनकी वैल्यू की रेंज है. बुलियन की बात करें तो ये आइदर ट्रू हो सकती है या फॉल्स, आइदर 1 और 0, और ये 1 बाइट इसकी स्टोरेज है. कैरेक्टर -128 टू 127, इनकी रेंज सिर्फ इधर से लेके इधर तक जाती है. इसकी भी स्टोरेज 1 बाइट है. अब हम इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल लेते हैं. -6728 इंटीजर डेटा टाइप की एक एग्जांपल है. 0 78 एंड 763 पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस साइन की ज़रूरत नहीं है. और एक इंटीजर में हम कॉमर्स नहीं यूज़ करते. कॉमर्स हम सिर्फ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट डेटा टाइप है बूल यानी बुलियन. बुलियन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, आइदर वो ट्रू हो सकते हैं या वो फॉल्स हो सकते हैं. इन दोनों वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट करके लॉजिक बना सकते हैं. लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम मैनिपुलेट करते हैं. ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं. ट्रू फॉल्स रिजर्व वर्ड्स में भी आता है. सी में जो सी के 32 रिजर्व वर्ड्स हैं उसमें ट्रू एंड फॉल्स भी शामिल है और बुलियन भी शामिल है. कैरेक्टर लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स सब कैरेक्टर्स में हम यूज़ कर सकते हैं. कैरेक्टर्स की एग्जांपल ए, स्मॉल ए, 0, और इनको लिखने का तरीका ये है, इनको जो सिंटैक्स है वो इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. जब भी हमने किसी वेरिएबल को असाइन करना है कैरेक्टर, हम उसे सिंगल कोट्स के विद इन असाइन करेंगे. सिंगल कोट कैपिटल ए, सिंगल कोट्स ए, इस तरह हमारा एक कैरेक्टर असाइन हो जाता है. उसके बाद चलते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स पे. इसमें आ जाते हैं फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. फ्लोट जो है किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसके पॉइंट्स के अंदर. इसकी रेंज -3.4 e + 38 टू 3.4 e + 38. उसकी मेमोरी है 4 बाइट्स. एक फ्लोट 4 बाइट्स लेता है. डबल जो है ये दोनों सेम है मगर इनकी रेंजेस में फ़र्क है. इनकी दोनों रेंजेस में आप फ़र्क देख रहे हैं. और डबल जो है उसकी रेंज फ्लोट से ज़्यादा है और ये उससे डबल मेमोरी भी लेती है 8 बाइट्स. लॉन्ग डबल एंड डबल ये मोस्टली न्यूअर कंपाइलर्स में सेम ही कंसिडर किए जाते हैं. अब हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में फ्लोट और डबल में क्या बेसिक फ़र्क है. इनकी प्रिसीजन का फ़र्क है. जो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं वो मैक्सिमम 6 और 7 अपने उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट्स अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि डबल की प्रिसीजन ज़्यादा होती है. डबल में हम आफ्टर अ पॉइंट 15 वैल्यूज़ तक अकोमोडेट कर सकते हैं. इसलिए जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो
आई वुड रेकमेंड कि आप लोग डबल का डेटा टाइप यूज़ करें उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए. Float values are called single precision, double values are called double precision क्योंकि float से double values double precision रखते हैं. अब हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों का एग्जांपल देखते हैं. सी आउट जैसे हमने बताया था एक प्री-डिफाइंड आइडेंटिफायर है. हैश इंक्लूड हमारा प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है. यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड से हम अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन सी आउट सी इन को एक्सेस कर सकते हैं. इंट मेन हमारा मेन प्रोग्राम है और ये रिटर्न ज़ीरो इसलिए कर रहा है बिकॉज हमने इसकी डेटा टाइप इंट सेट की है. हमारा जो फंक्शन मेन है इसकी डेटा टाइप अगर हम इंट सेट करेंगे तो फिर उसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा. अगर हम इसको वॉइड मेन में कन्वर्ट कर दें तो फिर हम रिटर्न ज़ीरो को रिमूव कर सकते हैं.